रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। अभी तक हम क्या सीखे? स्फेरिकल मिरर। अब क्या सीखेंगे? लेंसेज। तो यू माइट हैव सीन वॉच मेकर्स यूजिंग अ स्मॉल मैग्नीफाइंग ग्लास टू सी टाइनी पार्ट्स। तुमने देखा होगा कि वॉच मेकर्स मतलब जो घड़ियाल रिपेयर करते हैं, वॉच रिपेयर जो होते हैं, तुमने देखा होगा कि वो जब रिपेयर करते हैं तो उनकी आई के ऊपर एक ग्लास लगा होता है, उससे वो वॉच के छोटे छोटे टाइनी पार्ट्स होते हैं उसे देखते हैं। तो हैव यू एवर टच द सरफेस ऑफ द मैग्नीफाइंग ग्लास? उसका जो ग्लास होता है वो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, उससे टच करो तो विथ योर हैंड, कभी उसको टच करके देखना तो इट इज़ क्या होगा? प्लेन सरफेस और कॉर्ड। वो प्लेन होता है या कॉर्ड? प्लेन मतलब सीधा होता है या कॉर्ड मतलब थोड़ा टेढ़ा कॉर्ड होता है। तो इज इट थिकर इन द मिडल और एट द एजिस? वो थिकर, थिक मतलब जाड़ा, वो मिडल में जाड़ा होता है या तो एज, उसकी जो एज होती है, एंड पार्ट जो होता है उसका, वो जाड़ा होता है, ऐसे कुछ होता है। तो द ग्लासेस यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स एंड दैट बाय अ वॉच मेकर आर एग्जाम्पल ऑफ लेंसेज। ये जो ग्लासेस होते हैं जो स्पेक्टिकल्स में यूज होते हैं और वॉच मेकर जो यूज करता है वो, ये सब क्या होते हैं? लेंसेज होते हैं। क्या होते हैं? लेंसेज। तो लेंस क्या होता है कि व्हाट इज लेंस? हाउ डज इट बेंड लाइट रेज? वो लेंस जो है वो लाइट रेज को कैसे बेंड करता है, और वी शैल डिस्कस दिस इज इन द सेक्शन। तो ये सेक्शन में हम यही सीखेंगे कि व्हाट इज लेंस। तो लेंस होता क्या है, राइट? और वो लाइट रेज को कैसे बेंड करता है। तो लेंस की सिंपल डिफाइन क्या है? तो लेंस क्या होता है? तो अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, वो एक क्या होता है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेसेस। बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, दो सरफेस होती है उसकी, बाउंडेड बाय टू सरफेसेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस, इसमें से एक या दोनों सरफेसेस क्या होती है? स्फेरिकल। कैसी होती है? स्फेरिकल्स। फॉर्म अ लेंस, उसे क्या बोलते हैं? लेंस। जैसे ये दिया है, देखो यहाँ कि ये लेंस है, ये एक सरफेस, ये सेकंड वन, तो ये भी कर्व सरफेस है और ये भी कर्व सरफेस है, दोनों सरफेसेस कैसी है? कर्व। तो ये क्या हो गया? लेंस हो गया। तो ये डिफाइन याद रखनी है लेंस की कि लेंस क्या होता है। तो अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय द टू सरफेसेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल फॉर्म्स अ लेंस। ये लेंस की डिफाइन हो गई, राइट? दिस मीन्स दैट अ लेंस इज बाउंड बाय एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस। इसका मतलब ये हुआ कि जो लेंस होता है उसमें कम से कम एक सरफेस कैसी होती है? स्फेरिकल। कैसी होती है? स्फेरिकल सरफेस। इन सच लेंसेज द अदर सरफेसेस वुड बी प्लेन। अगर जिसमें एक सरफेस कर्व सरफेस है उसमें दूसरी सरफेस क्या होगी? प्लेन। अ लेंस में हैव टू स्फेरिकल सरफेसेस बल्जिंग आउटवर्ड। सच लेंस इज कॉल्ड डबल कन्वेक्स लेंस। अ लेंस, एक लेंस में एक सरफेस कर्व हो तो दूसरी प्लेन होती है, राइट? बट अ लेंस में है टू स्फेरिकल सरफेसेस। ऐसा लेंस जिसकी दोनों सरफेसेस कैसी हो? स्फेरिकल। बल्जिंग आउटवर्ड मतलब बाहर की साइड पे बल्जिंग हो, जैसे ये जैसे दिया है, दोनों साइड बाहर की साइड में कर्व है, राइट? तो बल्जिंग आउटवर्ड। सच अ लेंस इज कॉल्ड डबल कन्वेक्स लेंस। तो ये जो होता है वो क्या हो गया? डबल कन्वेक्स लेंस। इट इज थिकर एट द मिडल। मिडल में वो थिक मतलब जाड़ा होता है, थिकर इन द मिडल एज कम्पेयर टू द एज। एज की कंपेरिजन में, एज वाला पार्ट जो है उसकी कंपेरिजन में मिडल पार्ट कैसा होता है? थिक मतलब वो जाड़ा होता है, राइट? तो कन्वेक्स लेंस कन्वर्ट्स लाइट रेज एज शोन इन फिगर 10.12। कन्वेक्स लेंस जो होता है ना वो लाइट रेज को क्या करता है? कन्वर्ट्स करता है। जैसे ये देखो, ये लाइट रेज यहाँ पे पैरेलल इंसिडेंट हो गया, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सारे एक जगह पे मिक्स होते हैं, मतलब कन्वर्ज होते हैं। क्या होते हैं? कन्वर्ज होते हैं, एक ही जगह पे मिक्स होते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। हेंस कन्वेक्स लेंसेज आर ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंसेज। इसीलिए कन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि वो सारे पैरेलल रेज को कन्वर्ज करके एक ही पॉइंट पे मीट कराता है, राइट? तो वो कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। Similarly, double concave lens is bounded by two spherical surfaces. Similarly, a double यहाँ पे जो था वो क्या था? आउटवर्ड, मतलब ये कॉन्वेक्स थे दोनों, पर यहाँ पे क्या? सिमिलरली डबल कॉन्केव लेंस, यहाँ पे कॉन्केव लेंस
इज बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस कॉल्ड इनवर्ड। इनवर्ड मतलब अंदर की साइड में कर्ड है, देखो ये ऐसे ऐसी दो सरफेसेस बाउंड की है यहाँ पे। इट इज थिकर एट द एज एंड देन द मिडल। मिडल में जो पार्ट है उससे एंड वाला पार्ट इसमें थिकर है, इससे उल्टा है। इसमें मिडल वाला पार्ट थिकर था कंपेयर टू एज, यहाँ पे एज वाले पार्ट की कंपेरिजन में ये थिनर है, पतला है, राइट। सच लेंसेज आर ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। इस लेंस को क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। क्यों? तो यहाँ पे जो रेस ऐसे इंसिडेंट होते हैं वो डाइवर्ट होते हैं, दूर जाते हैं, ऐसे क्या होते हैं? डाइवर्ट होते हैं, तो उसे डाइवर्जिंग लेंसेज बोलते हैं। और डबल कनकेव लेंस इज सिंपली कॉल्ड कनकेव लेंस। ये क्या होता है? डबल कनकेव लेंस है, तो इसे सिंपली क्या बोलेंगे? कनकेव लेंस, और इसे सिंपली कॉन्वेक्स लेंस, राइट। तो ये दोनों लेंस हो गए। तो लेंस में यही याद रखना है कि टू सरफेसेस होती है, उसमें से मिनिमम एक सरफेस तो कैसी होगी? कर्व सरफेस होगी, या बोथ सरफेसेस आर कर्व। बोथ द सरफेसेस आर आउटवर्ड बल्जिंग, तो ये क्या होता है? कन्वेक्स। वो इनवर्ड होता है तो वो क्या होता है? कॉन्केव। क्या होता है? ये डबल कॉन्वेक्स है, सिंपली उसको क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स लेंस। और ये डबल कॉन्केव है तो सिंपली वो क्या बन जाएगा? कॉन्केव लेंस। ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, रे को कन्वर्ट करता है, और ये डाइवर्जिंग, ये रे को डाइवर्ट करता है, तो ये डाइवर्जिंग लेंस, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। अ लेंस आइदर अ कन्वेक्स लेंस और अ कनकेव लेंस हैज टू स्फेरिकल सरफेसेस। दोनों को क्या होती है? टू स्फेरिकल सरफेसेस। ईच ऑफ दिस सरफेसेस फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। ईच सरफेसेस, दोनों सरफेसेस पार्ट किसका होता है? स्फीयर का। द सेंटर्स ऑफ दिस स्फीयर्स आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंसेस। ये जो सरफेसेस जिस स्फीयर का पार्ट होती है उसी के सेंटर को ये लेंस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल है कि ये एक कौन सा लेंस है? अभी हमने सीखा था कि ये कॉन्केव लेंस है। इसमें ये जो पार्ट है वो एक पूरा सर्कल से बनता है, राइट। उसी से ये भी पूरा स्फीयर से बनता है। तो ये जो लेंस बनता है कॉन्केव लेंस और ये कॉन्वेक्स लेंस, दोनों में अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर हमें फाइंड करना है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे फाइंड करेंगे? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की अभी हमने डिफाइन देखी कि वो जिस स्फीयर का पार्ट है उसका जो सेंटर होता है उसी के सेंटर को इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, राइट। सिंपल है कि मैं रफली तुम्हें समझा दूं तो देखो, रफली अभी हमने देखा कि समझो कि ये एक मैंने स्फीयर लिया, राइट। दूसरा स्फीयर मैं ऐसे लेता हूँ तो ये एक बन गया कॉन्वेक्स लेंस। क्या बन गया? पर ये स्फीयर का जो सेंटर होगा वो इस साइड और इस साइड, दो सेंटर मिलेंगे, ये दोनों क्या हो गए? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या हो गए? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी तरह ये कॉन्वेक्स था, मैं कॉन्केव लेंस लेता हूँ तो ये और ये ऐसी दो सरफेसेस होगी, ये कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस होगा। तो ये भी एक स्फीयर का पार्ट है ऐसे, और ये भी एक स्फीयर का पार्ट है। इसका जो सेंटर है वो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस, ये लेंस का ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इसे C1 C2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? C1 C2, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये याद रखना है, राइट। अब देखो, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना उसका सिंबल होता है C, कैपिटल C से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। सिंस देयर आर टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर वी मे रिप्रेजेंट एज C1 एंड C2, तो उसे C1 एंड C2 से रिप्रेजेंट करते हैं। An imaginary straight line passing through the two centers of curvature of a lens is called the principal axis। ये principal axis की डिफाइन हो गई कि an imaginary line passing through the two centers of curvature of a lens is called principal axis। तो principal axis क्या होगा? तो अभी हमने ये ड्रॉ किया, देखो अब ये दोनों में से जो लाइन पास होगी वो उसका क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। ये कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस, ये कनकेव लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। अब द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ लेंस इज इट्स ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर की डिफाइन हो गई है। ये क्या हो गया? ऑप्टिकल सेंटर की डिफाइन हो गई कि सेंट्रल पॉइंट। तो सेंट्रल पॉइंट मतलब किसका? तो ये जो लेंस है इसका यहाँ एक सेंटर पॉइंट आएगा, वो उसका क्या हो गया? ऑप्टिकल सेंटर। क्या हो गया? ऑप्टिकल सेंटर। इसका भी एक सेंटर वाला पार्ट मिलेगा, ये भी ऑप्टिकल सेंटर। क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर। तो ये ऑप्टिकल सेंटर की डिफाइन। यूजुअली जो ऑप्टिकल सेंटर होता है उसे रिप्रेजेंट बाय O। वो किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? O से। अ रे ऑफ लाइट
थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस पासिस विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन। ये जो रे ऑफ लाइट होती है ना, जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगी ना, वो विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन, मतलब उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, वो सीधी पास हो जाएगी, राइट। द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर आउटलाइन ऑफ अ स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। ये भी एक डिफाइन है अपर्चर की, कि द इफेक्टिव डायमीटर of a circular outline of a spherical lens is called its aperture। aperture का मतलब ये जैसे हमने लेंस अभी बनाया है ऐसे, तो ये जो पार्ट है ये इतना पार्ट उसे अपर्चर बोलेंगे, पूरा आउटलाइन के साथ बनेगा वो दोनों लेंसेज में, ये लेंसेज में भी ऐसे ही बनेगा, राइट। तो ये अपर्चर। फिर उसके बाद वी शैल कन्फाइन आवर डिस्कशन इन दिस चैप्टर टू सच लेंसेज हुज अपर्चर इज मच लेस देन इट्स रेडियस। इस चैप्टर में हम जो भी लेंसेज की बात करेंगे उसका अपर्चर क्या होगा, तो लेस देन इस रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है यहाँ से लेके सी तक का डिस्टेंस, उससे ये पार्ट कम होगा। ऐसे लेंसेज के हम डिस्कशन करेंगे इस लेसन में, राइट। एंड टू सेंटर्स ऑफ द कर्वेचर्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर्स। टू सेंटर, दो सेंटर जो लिए, एक इस साइड वाला और एक इस साइड वाला, दोनों सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे होंगे। ऐसे लेंस की हम बात करेंगे। सच लेंसेज आर कॉल्ड थिन लेंसेज विथ स्मॉल अपर्चर। ऐसे लेंसेज को क्या बोलते हैं, थिन लेंसेज विथ स्मॉल अपर्चर, राइट। फिर व्हाट हैपन्स व्हेन पैरेलल रेज ऑफ लाइट आर इंसिडेंट ऑन अ लेंस। लेंस के ऊपर पैरेलल रेज इंसिडेंट होंगे तो क्या होगा, उसकी एक्टिविटी की है जो तुमने की होगी पहले शायद, कि जैसे एक कन्वेक्स लेंस ले लो, मतलब मैग्नीफाइंग लेंस लेके तुमने किया होगा, वो कन्वेक्स लेंस ही होता है, मैग्नीफाइंग लेंस, राइट। डायरेक्ट टूवर्ड्स द सन, उसको सन के सामने रखना है और फोकस द लाइट फ्रॉम द सन ऑन अ सीट पेपर, ऑब्टेन अ शार्प ब्राइट इमेज ऑफ द सन। तुमने देखा होगा कि पहले ये ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, पता है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास, ऊपर सन है, समझो यहाँ पे सन है, तो ये सन की जो लाइट आती है उसको इसके ऊपर इंसिडेंट करो और नीचे एक पेपर रखो, तो ये पेपर के ऊपर इसकी स्मॉल इमेज बनती है। थोड़ा आगे पीछे करो तो यहाँ पे उसकी स्मॉल एक इमेज बनती है, पता है ना। तो फोकस द लाइट फ्रॉम द सन ऑन अ सीट पेपर, ऑब्टेन द शार्प ब्राइट इमेज ऑफ द सन। यहाँ सन की शार्प ब्राइट इमेज दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी, शार्प ब्राइट इमेज, ये इमेज दिखाई देगी। होल्ड द पेपर एंड द लेंस इन द सेम पोजीशन। ये जो इमेज दी सेम पोजीशन में उसको थोड़ा टाइम, समटाइम्स उसको होल्ड करके रखो, तो ये जो उसकी एनर्जी वो सारी यहाँ होगी, तो ये बर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सारी हीट उसकी यहाँ प्रोड्यूस होगी तो वो बर्न हो जाएगा। देखो यहाँ पे दिया है कि द पेपर बिगिंस टू बर्न प्रोड्यूसिंग स्मोक। यहाँ से धीरे धीरे धुआं निकलना शुरू हो जाएगा, राइट। इट में इवन कैच फायर आफ्टर अ वाइल। थोड़ी देर के बाद वो आग लग जाएगी, मतलब ये जल जाएगा। व्हाई डज दिस हैपन, ये ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ से जितने भी पैरेलल रेज, सन रेज आए थे, सन रेज, वो सारे ये जो लेंस था कन्वेक्स लेंस, उससे कन्वर्स होके एक ही जगह पे, इसका जो फोकस है, फोकस पॉइंट बोलते हैं जहाँ पे मिक्स होता है, वहाँ पे जमा हो जाते हैं और ये सारे सन की एनर्जी एक ही जगह पे आ जाती है, तो वो बर्न होना शुरू हो जाता है। आया समझ में। तो द लाइट फ्रॉम द सन कंस्टिट्यूट पैरेलल रेज ऑफ अ लाइट। सनलाइट क्या कंस्टिट्यूट करता है, पैरेलल रेज। दिस रेज वेर कन्वर्स्ड बाय द लेंस एट द शार्प ब्राइट स्पॉट फ्रॉम फॉर्म ऑन द पेपर। ये यहाँ पे कन्वर्ट होके यहाँ पे ब्राइट एक स्पॉट बनता है पेपर के ऊपर। इनफैक्ट द ब्राइट स्पॉट यू गॉट वन ऑन द पेपर इज अ रियल इमेज ऑफ द सन। ये सन की कैसी इमेज होती है, रियल इमेज होती है, राइट। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सनलाइट, सनलाइट की जो हीट है वो सारी एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। सनलाइट एट अ पॉइंट जनरेटेड हीट, दिस कॉज्ड अ पेपर टू बर्न। इसकी वजह से पेपर क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है, राइट। देखो कि नाउ वी शैल कंसीडर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस। व्हाट हैपन्स व्हेन यू पास सच रेज ऑफ लाइट थ्रू अ लेंस। तो दिस इज इलिस्ट्रेटेड फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस। आगे हमने देखा था कि रेज, पैरेलल रेज जब कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस के ऊपर होंगे तो क्या होगा। तो हमने अभी आगे डायग्राम में देखा था कि रेज जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसमें पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन एक जगह पे मिक्स हो जाते हैं और कॉन्केव लेंस में क्या हो जाते हैं, डाइवर्ज हो जाते हैं। क्या हो जाता है, डाइवर्ज, मतलब दूर जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे वही दिया है
कि कनकेव और कन्वेक्स लेंस के लिए। तो फर्स्ट वाले डायग्राम में दिया था कि सेवरल रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन अ कन्वेक्स लेंस। दिस रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस आर कन्वर्जिंग टू द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट होता है, वहां पे कन्वर्ज होते हैं। दिस पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। वो पॉइंट को क्या बोलते हैं? लेंस का प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस। लेट अस सी नाउ द एक्शन ऑफ अ कनकेव लेंस। अब कनकेव लेंस में क्या होता है? कन्वेक्स लेंस में क्या होता है? कन्वर्ज होते हैं। जितने भी रेज थे, ये देखो कन्वेक्स लेंस ऐसे था, तो हमने देखा कि यहाँ पे जितने भी रेज आए ऐसे पैरेलल, तो वो यहाँ पे जो बीच में प्रिंसिपल एक्सिस होती है वहाँ पे एक पॉइंट पे कन्वर्ज होते हैं, राइट, और एक पॉइंट पे मिक्स होते हैं। ये जहाँ मिक्स होते हैं वो उसका फोकस होता है। क्या होता है? फोकस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। फिर उसके बाद इसमें कौन सा लेंस आया? ये लेंस जो आउटवर्ड होता है ऐसे, कॉनकेव लेंस। कौन सा आएगा? कॉनकेव लेंस। तो सेवरल रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन अ कॉनकेव लेंस। दिस रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस आर appearing to diverge from the point on the principal axis। ये रेज ऐसे, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, जैसे यहाँ रे गिरा पैरेलल, ये पैरेलल, तो ये डाइवर्ज होता है ऐसे, और ये ऐसे डाइवर्ज होता है। क्या होता है? डाइवर्ज होता है फ्रॉम द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव लेंसेज। ये जो पॉइंट है ये इस साइड पे एक्सटेंड करो तो यहाँ जहाँ मिक्स होंगे उसे उसका क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव लेंस। प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव लेंस। तो ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में पैरेलल रेज का क्या होता है वो हमने देखा कि पहले जो हमने देखा कि ये कॉन्वेक्स लेंस था तो उसमें पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वर्स होके एक ही जगह पे मिक्स हो जाते हैं, और कॉन्वेक्स लेंस में पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्स होके दूर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? दूर जाते हैं। उसको बैक साइड एक्सटेंड करो तो वो उसका फोकस मिलता है, प्रिंसिपल फोकस, राइट। अब देखो आगे, इफ यू पास अ पैरेलल रेज from the opposite surfaces of the lens, you got another principal focus of the opposite side. Letter F is usually used to represent the principal focus. Principal focus ये एक मिल गया, ये एक मिल गया, राइट। अब ऑपोजिट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन से मैं रेस पास करूंगा तो इस साइड इसका प्रिंसिपल फोकस मिलेगा, और इस साइड से ना करो तो यहाँ पे मिलेगा, राइट। तो दोनों साइड उसका फोकस पॉइंट मिलेगा, क्योंकि इसमें टू सरफेसेस है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसे दो थे C1 एंड C2, इसी तरह प्रिंसिपल फोकस भी इसमें दो मिलेंगे। हाउएवर लेंस हैज टू प्रिंसिपल फोकाई, तो दे आर रिप्रेजेंटेड बाय F1 एंड F2। ये भी क्या हो जाएंगे? F1 एंड F2। क्या हो जाएंगे? F1 एंड F2। द डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस इज फोकल लेंथ। ये भी डिफाइंड हो गई किसकी? फोकल लेंथ की, कि डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस, ये प्रिंसिपल फोकस समझो यहाँ पे मिला, यहाँ सेंटर पे हमने ऑप्टिकल सेंटर लिया था, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, कि द डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड इट्स फोकल लेंथ। द लेटर F इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हमने मिरर में भी F से रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पे भी F से रिप्रेजेंट करना है। मिरर में पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस तक का डिस्टेंस था, यहाँ पे किसका डिस्टेंस है? ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस है। हाउ कैन यू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस? रिकॉल द एक्टिविटी 10.11। 10.11 में हमने पेपर बर्न करने वाली एक्टिविटी देखी, उसमें फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो जब पेपर के ऊपर ब्राइट सन की इमेज मिलती है, वो डिस्टेंस जो होता है वो जो लेंस के सेंटर से, वही उसकी फोकल लेंथ होती है। जहाँ पे इमेज मिलती है वो फोकस होता है। क्या होता है? फोकस। The distance between the position of the lens and the position of the image of the sun, वही एक्टिविटी में यहाँ से लेंस का और ये इमेज की सन, ये दोनों के बीच का, ये जो लेंस था ना एक्टिविटी में, ये और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये लेंस के सेंटर से इमेज तक का डिस्टेंस जो है उसे क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। तो the distance between the position of the lens and the position of the image of the sun gives the approximate focal length of the lens। ये approximate lens की क्या मिल जाएगी? focal length। तो ये हमें याद रखना है spherical lenses में। spherical lenses में हम क्या क्या सीखे? तो spherical lenses की डिफाइन में हमने ये सीखा कि उसमें
वन और टू सरफेसिस क्या होती है, कॉर्ड सरफेसिस होती है। क्या होती है, कॉर्ड सरफेसिस होती है। और उसमें जो आउटवर्ड बर्जिंग पार्ट होता है दोनों साइड, बोथ साइड्स, वो क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस। और इनवर्ड होता है वो क्या होता है, कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है। कैसा होता है, कन्वर्जिंग लेंस। और कॉन्केव लेंस होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसके भी दो सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 एंड C2 होते हैं। उसका एक सेंटर वाला पार्ट जो होता है उसे ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। यहाँ भी C1 C2 सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हो जाएगा और फोकल ये ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने जहाँ इमेज ऑब्टेन की थी वो इमेज जहाँ मिलती है वो उसका फोकस होता है। क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस। तो ये इसकी बेसिक जो नॉलेज है वो सब याद रखना है। उसके बाद आगे हम अब लेंसिस से इमेज ऑब्टेन कैसे होती है वो सीखेंगे। ठीक है, आज इतना जो किया है उसमें सारी डिफाइंस, दोनों लेंसिस की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज कंपलसरी लर्न कर देनी, MCQ के लिए बहुत काम आएगी। ठीक है।